उसने पावे, तो और सबको बुला करके उसे खेत पे भर दिए। जब उनके माँ के दूसरी माँ के बेटे आए तो उन्होंने देखा। अब जब देखा तो घर पे जाके बताया तो उनको खूब डांट पड़ी। उसके बाद कहते हैं कि खेत पे जाओ, गड्ढा खोदना, यानी कि हल्का हल्का गड्ढे खोद के मेड़ चढ़ाने हैं। आप लोगों की तरफ खेत में जो निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेड़ी बोलते हैं। तो महाराज अब कहते हैं कि जाइए, मेड़ बनाना है तो हल्का हल्का गड्ढा करना, थोड़ा थोड़ा माटी चढ़ाना। अब महाराज जब उनको भेजा गया तो उन्होंने इतना भयानक गड्ढा बना दिया कि कुआं भी कम पड़ेगा। कुआं के तरीके से उन्होंने खूब बड़े बड़े गड्ढे बना दिए। उन्होंने बोला कि लगता है इसकी मति मारी गई है, अब इसका कोई उपाय करना चाहिए। अब काली माता में ले जाकर के बलि चढ़ाने के लिए ले गए। तब उधर संत जी आए, जैसे ही गर्दन काटने जा रहे थे धड़ से काली माता के मंदिर में, उधर आकर के एक संत जी पकड़ लेते हैं। एक संत जी आकर के पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि अरे तुम ये क्या करने जा रहे हो? बोले कि ये इसको कोई काम सही से करने के लिए भेजो तो ये कोई काम सही से नहीं करते। तो बोले आप उसकी बलि दे दोगे? आज आप उसकी बलि दे दोगे, कल के आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा कभी सोचा है? इसकी वजह से महाराज आप डर गए, छोड़ दिया। अब जब चलने लगे, रास्ते पर बैठे थे तो एक राजा था, वो अपनी पालकी से जा रहा था। तो जो पालकी ले जा रहे थे कहार, उसमें से एक कहार के पैर में मोच आ गई। जब महाराज पैर में मोच आ गई तो वो जो भरत जी महाराज थे खूब हट्टे कट्टे थे महाराज, खूब शरीर से थे, देखने में भी सुंदर लगते थे। तो उसी रास्ते पर बैठे थे तो जो रघुगण का नाम का राजा था वो पालकी में बैठ करके कहाँ जा रहा था? सत्संग सुनने के लिए।